दोस्तों, आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ। जरा इस कहानी को ध्यान से सुनना। दोस्तों, ये कहानी है दिलीप की। दिलीप एक गांव का निवासी था और उसकी शादी भी हो चुकी थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि दिलीप की आर्थिक स्थिति जरा ठीक नहीं थी, बट फिर भी उसका गुजारा किसी तरह से चल रहा था। तो वैसे में होता यह है कि दिलीप को अपना घर बनाना होता है, क्योंकि उसे उसके पुराने घर में दिक्कत हो रही थी। तो दिलीप जब घर बनाने लगता है तो उसके पास पैसे थोड़े कम पड़ जाते हैं। तभी दिलीप को पता चलता है कि एक तरीका है जिससे उसका घर बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द बन जाएगा, जो कि था माइक्रो फाइनेंस। सो फ्रेंड्स, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के बारे में जो कि कैसे गाँव के लोगों को लोन देकर टॉर्चर करती हैं। एंड हाँ, यहाँ पर मैं सभी कंपनियों की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको यहाँ पर कुछ स्टोरीज सुनाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के चक्कर में पड़कर कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। साथ ही जानेंगे माइक्रो फाइनेंस की पूरी हिस्ट्री। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब पैसा नहीं मिलता था तो घर में घुस के जो था टेबुल और प्लाई सर निकाल के बेचते थे। आप कभी समूह लोन ले? ना अब ना ले। आप कब ले? ना अब ना ले। समूह लोन कब ले जिंदगी? ना ही ले। राशन के गेहूँ मिलता है, चावल मिलता है, वो भी बेचवा देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि माइक्रो फाइनेंस आखिरकार है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि 1970 के दशक में इस वर्ड का निर्माण बांग्लादेश के ग्रामीण बैंकों के विकास के दौरान करा गया था। एंड ये एक ऐसी संस्था है जो कि कर्ज और बीमा जैसी सेवाएं प्रोवाइड कराती हैं। एंड ये संस्थाएं रुकी हुई विकास की गति को तेज करने का कार्य भी करती हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि ये तो बैंक भी करते हैं, अब इनमें और बैंकों में क्या अंतर है। तो अब माइक्रो फाइनेंस में खास बात यह है कि माइक्रो फाइनेंस संस्था ग्राहकों को बहुत कम या फिर बिना किसी संपत्ति के लोन दे देती है, जबकि बड़े बैंक से लोन लेने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ संपत्ति होना जरूरी है। साथ ही माइक्रो फाइनेंस से लोन लेना आसान है क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। एंड वहीं बड़े बैंक से लोन लेने का प्रोसेस उतना ही डिफिकल्ट होता है। सो अब ऐसे में गांव में रहने वाले लोग ज्यादा झमेले में नहीं पड़ना चाहते और सिंपल प्रोसेस होने के कारण माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन लेना ज्यादा पसंद करते हैं। एंड बैंक का प्रोसेस डिफिकल्ट होने के कारण बैंक्स को अवॉइड कर देते हैं। सो इस तरीके से माइक्रो फाइनेंस कंपनियां गाँव में अपनी जड़ों को आसानी से जमा लेती है। आपको एक बात जानकारी के लिए बता दूं कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां भी बैंकिंग प्रणाली का ही एक हिस्सा है। एंड ये $50 से लेकर $50,000 तक का लोन दे सकती हैं। अब लोन का अमाउंट लोन लेने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कितना लोन लेना चाहता है और वो कितना लोन ले सकता है। अब आपको एक एवरेज आंकड़ा बता दूं कि ये कंपनियां आपको स्टार्टिंग में $50 से लेकर $500 से $600 तक का लोन आसानी से प्रोवाइड करा देती हैं। अब ऐसे में आपने लोन की राशि को टाइम पर और रूल के हिसाब से चुका दिया तो आपको अगली बार ज्यादा अमाउंट में भी लोन मिल सकता है, क्योंकि ऐसे में आपकी साख यानी कि क्रेडिट बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है। सो ये तो हो गई माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की बात। दोस्तों, उस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं जिसे हमने स्टार्टिंग में अधूरी छोड़ी थी। तो दिलीप जब घर बनाने लगता है तब उसे माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के बारे में पता चलता है और वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से थोड़े पैसे उधार ले लेता है और अपना घर आसानी से बना लेता है। एंड वो कुछ दिनों के लिए शहर चला जाता है ताकि कुछ आमदनी हो सके। अब ऐसे में एक दिन उसके घर आकर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एक रिकवरी एजेंट ने दिलीप की पत्नी रीना को किस्त भरने के लिए परेशान किया। अब ऐसे में कुछ दिनों बाद दिलीप जब वापस घर आया तब उसकी पत्नी से उसका झगड़ा हो गया और उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। लोन का किस्त जमा न कर पाने के कारण रिकवरी एजेंट उसके घर आए और गैस सिलेंडर, चूल्हा, साथ ही घर के कई सारे सामान लेकर चले गए। एंड उसके अगले ही दिन दिलीप कर लिया। अब कारण क्या था कोई नहीं जानता। क्या दिलीप ने ये कदम लोन ना दे पाने के प्रेशर में उठाया या फिर इसका कारण कुछ और था, ये आपको मैं भी नहीं बता सकता। अब आप खुद सोचिएगा कि इसका कारण क्या था। तो चलिए अब इससे ही सिमिलर एक और कहानी सुनाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं ये सभी कहानियां जो मैं आपको सुना रहा हूँ वो सभी कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं, बट इसमें यूज किए जा रहे इमेज नकली हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। 2 कमरों के ईंट से बने अपने घर में केतानी रामचंद्र मूर्ति की बची हुई लिमिटेड रंगीन तस्वीर है, जो की अब ठंडे सीमेंट के फर्श पर बैठे हुए हैं। 2 महीने पहले 40 वर्षीय बढ़ई, जो कि आंध्र प्रदेश में अपने ग्रामीण घर से लगभग 70 किलोमीटर दूर हैदराबाद के एक बस स्टेशन पर दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि ये वहाँ घर से 70 किलोमीटर दूर आखिर क्यों गए थे। तो जवाब ये है कि ये अपने लोन की किस्त जमा करने के लिए अपने दोस्तों से कर्ज लेने के लिए गए थे, क्योंकि इनके ऊपर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा भुगतान करने के लिए दबाव डाला गया था। अब ऐसे में उनके हृदयाघात का कारण कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों
कंपनियों का नाम जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अब कहानियां बहुत सुन ली, अब जानते हैं आखिर असली मुद्दा क्या है। तो दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया में हर दूसरा इंसान लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि कभी उसके पास किताब के पैसे नहीं होते तो कभी कपड़े के पैसे नहीं होते हैं, कभी स्कूल फी नहीं होती तो कभी कर्ज ज्यादा हो जाते हैं। अब ऐसे में गाँव के काफी लोग माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन लेकर पैसे खर्च कर देते हैं। अब अगले या फिर उसके अगले महीने उनकी कमाई के आमदनी के सारे पैसे उनके ही घर में खर्च हो जाते हैं और वो लोन की किस्त जमा नहीं कर पाते हैं। इसमें वो एक और लोन ले लेते हैं और लोन की किस्तों को जमा करने लगते हैं। दोनों लोन के पैसे भी खत्म हो जाते हैं और किस्त भी जमा नहीं हो पाती, और ऐसे में वो तीसरा लोन लेते हैं, फिर चौथा लोन लेते हैं और सभी लोन के पैसों का ब्याज बढ़ते जाता है और वो 10 से 12 लोनों तक चले जाते हैं और ये चेन ऐसे ही चलता रहता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो सभी लोन के पैसों को नहीं चुका पाते हैं और इसके बाद वो प्रेशर में आकर कोई भी कदम उठा लेते हैं। एंड हाँ, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो केवल मेरी कल्पना नहीं है बल्कि एक हकीकत है। एंड ये बात प्रूफ तब हुआ जब कई सारे यूट्यूबर्स जो कि न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं वे गाँव में जाकर पूछताछ करते हैं। टोटल कितना समूह उठाई थी, कौन बताएंगे? 19 समूह 19 समूह था। ने लोन लिया हुआ है, किसी ने 6 लोन लिया है, किसी ने 10 लोन लिया है और किसी ने 8 लोन लिया है। ये माइक्रो फाइनेंस वाले तो अब ऐसे में पूरा दोष माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के ऊपर मढ़ना पूरा गलत बात है। बट माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कई एजेंट ऐसे होते हैं जो कि लोगों को सचमुच परेशान करते हैं। अब लोगों को इससे बचने के लिए खुद ही प्रयास करना होगा और इस माइक्रो फाइनेंस लोन ट्रैप से खुद को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद 8 लोन लेकर अपने पैसों को खत्म करना और लोन की राशि का भुगतान करना कोई भी सोल्यूशन नहीं है। इससे आप बहुत ही ज्यादा लोन के बोझ में चले जाते हैं और दबकर कोई भी गलत कदम उठाने की तरफ चले जाते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो थोड़ी सी भी जानकारी दे गई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर मन हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मजेदार और जानकारी भरी बातों के साथ।